गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम रिवर्सल ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और खासकर स्टॉक्स में, नॉट इन द इंडेक्स। एक्चुअली नॉर्मली होता क्या है, इंडेक्स जो है वो काफी सारा मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे उनके जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक, या उसको मैनेज करके काफी सारे बार इंडेक्स की को मैनेज कर लिया जाता है एक्चुअली, और उसके प्रीमियम बढ़ते नहीं है जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जब ऐसा मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, जिसमें कि ट्रेंड आपको पता नहीं चला, उसमें आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में ऑप्शंस में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, या फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें हम। चलिए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सेटअप बताऊंगा एंड टाइम फ्रेम भी बताऊंगा। ठीक है, एंड आप किस तरह से स्कैन करके उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने ट्रेड शेयर भी किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये एशियन पेंट की एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने ये इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब देखिए एशियन पेंट को हमने ये, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमको आवरली चार्ट देखना है एक्चुअली, आवरली चार्ट, ओनली आवरली चार्ट आपको देखना है ट्रेड के लिए। ठीक है, नाउ इसमें हम बेसिकली मूविंग एवरेजेस देखेंगे कि कहाँ हमारे मूविंग एवरेज, हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमने आप पहले से बात किया है, पहले भी बात किया है इस टॉपिक पे एक्चुअली, कि मूविंग एवरेज को आइडेंटिफाई, मूविंग एवरेज को लेकर के आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हम उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे, उसी को यूज करेंगे। तो देखिए, जब भी स्टॉक आपका 200 ईएमए पे आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, अगर अगर मान लीजिए इसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड ये 200 ईएमए को टच किया, तो 200 ईएमए जैसे ही टच करेगा ये आवरली बेसिस पे, इमीडिएट बाउंस आएगा। देखिए यहाँ पे इसने टच किया, रेड कैंडल से, अच्छे खासे रेड कैंडल से टच किया, और एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद इमीडिएट बाद ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ हुई थी, आज हमने एग्जैक्टली इसी टाइम पे हम पकड़ पाए एक्चुअली स्टॉक को। ठीक है, आपको स्टॉक्स ऐसे चूज करने हैं जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी हो एक्चुअली। उसमें से एक एशियन पेंट है, दूसरा रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बट अवॉइड एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस, एंड यू शुड गो फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली, जैसे ग्रेसिम है या टाइटन है, इस तरह के स्टॉक्स एक्चुअली। ठीक है, इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे ही ये 200 ईएमए के पास में आए, आपको रिवर्सल के ट्रेड को सोच करके आपको कॉल साइड में एक एंट्री लेनी है, और आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, आपका स्ट्राइक प्राइस होगा पिवट पॉइंट के आसपास जो है, ये पिवट किसका कितना है, 2467 है, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस कितनी है यहाँ पे, 2460 का हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था एक्चुअली। एंड ये हमारे एंट्री लेने के विद इन 45 मिनट्स वो उसकी प्राइस डबल हो गई एक्चुअली। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वहां से, तो ये आप दिन में देखते रहिए स्टॉक्स कि कौन कौन से स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, और रिवर्सल साइड का एक का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला काम तो ये 200 ईएमए को टच किया इसने, दूसरा आरएसआई बिल्कुल नीचे था एक्चुअली, और हमने जब ट्रेड लिया था तो आरएसआई वाज जस्ट ये पॉजिटिव साइड में मूव करने की का कोशिश हो रहा था एक्चुअली, तो हमने वहां उस समय ट्रेड लिया था। तो ये बेहतरीन ट्रेड के लिए एक्चुअली इस तरह से आप और भी स्टॉक चूज कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कंफर्मेशन लेना है तो आप इचिमोको भी लगा सकते हैं। इचिमोको को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, हमारा क्लाउड ऊपर की तरफ था एक्चुअली। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हमारा क्लाउड ऊपर है की तरफ, ही क्लाउड ऊपर की तरफ दिख रहा था, अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब कि डेफिनेटली ये ऊपर की साइड में मार्केट जाएगी। ठीक है, और उसकी प्राइस कम से कम इस लेवल तक तो, इस इस लेवल तक तो, इसकी ये जो रेड लाइन है इस लेवल तक तो आएगी एक बार प्राइस एक्चुअली, फिर वहां से भले नीचे आए। ठीक है, तो ये इचिमोको को भी यूज करके आप जो है, थोड़ा इचिमोको लगाने से चार्ट बहुत क्लस्टर हो जाता है एक्चुअली, तो हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, आप उसका भी हेल्प कर ले सकते हैं।
आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं इचुमोको के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को जिससे कि उसका फायदा आप उसके ले सकें। इसी तरह से आप स्कैन कर लीजिए ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। अगर आपको ये ऐसा सेटअप ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स मिलता है तो बेस्ट होगा। 200 EMA के आसपास जैसे प्राइस मिले, ठीक है, आपको मुश्किल से आपको 2 या 3 स्टॉक मिलेंगे पूरे निफ्टी 50 में, जो कि इस तरह के यहाँ पे इस तरह की मार्केट में मिलेंगे आपको। वहां पे आप एंट्री लेकर के बैठ सकते हैं और आपको बेहतरीन ट्रेड मिले, ठीक है। तो इसका आप जरूर उपयोग कीजिए, ठीक है। आपको मैंने बताया कि क्या स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंफर्मेशन है, एंड दिस इज सेकंड। RSI जो है वो ओवर सोल्ड लेवल है, RSI का डायरेक्शन ऊपर की साइड था, इसलिए हमने ट्रेड लिया, और ट्रेड हमने हमारे टेलीग्राम पर चैनल पे शेयर भी किया था। आप स्कैन कीजिए ड्यूरिंग द डे, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसको हम उसी समय उसको आपको हेल्प करने की, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। हमने अभी तो बताया दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट ए ट्रेड बाइंग एंड ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। कोई भी ट्रेड लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के तब ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग इज ए हाईली रिस्की बिजनेस। दिस इज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए है और किसी पर्पज के लिए नहीं है, ठीक है। माई दिस चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ट्रेडिंग कैलेंडर भी शेयर किया हुआ है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैलेंडर हमने जो शेयर किया है बेसिकली कमोडिटी में और इंडेक्स के लिए, वो बेहतरीन तरीके से काम करता है। होपफुली आपको भी वो यूजफुल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे। आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक पे तो मुझे आप कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।